चलिए वास्तविक संख्या के क्लास में आज हम लोग इसका रियल नंबर का चौथा क्लास लाए हैं। 3 क्लास ऑलरेडी हो चुका है, आज ये 4 क्लास यानी चौथा क्लास है। आज हम लोग अप्रमेय के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक, प्रमेय किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, सब आप लोग को लमसम भाषा परिभाषा वगैरह सब समझा दिया गया है। इसमें शुरू करना है हम लोग को क्या चीज, अप्रमेय संख्या। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं क्लास की तरफ। अप्रमेय संख्या को अंग्रेजी में इरेशनल नंबर कहते हैं, लिखा भी है। वैसी संख्याएं जो P बाई Q के रूप में नहीं लिखी जाती है, अर्थात एक ही परिभाषा, जो प्रमेय संख्याएं नहीं होती है उन्हें कौन सी संख्या कहते हैं जी, अब अप्रमेय संख्या हमेशा रूट में रहेगा, रूट से बाहर नहीं निकलेगा। ठीक, हाँ, दशमलव में रहेगा तो दशमलव में रहेगा तो वह रिपीटेड रहेगा, जैसे 0.3 0 3 3 3 0 ऐसा ही रिपीट चल जाएगा। इसको क्या कहेंगे, अप्रमेय। ठीक, चलिए तब √2 √3 √1/2 और पाई भी, पाई क्या है, अप्रमेय, लेकिन पाई का मान 22/7 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, यानी जिसको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं वो सब क्या है, प्रमेय संख्या है। जिसको नहीं लिख सकते हैं वो सब क्या है जी, अप्रमेय संख्या है। समझ में आ रहा होगा आप लोग को बढ़िया आसानी से। अब आगे बढ़ते हैं, एक और परिभाषा है, वैसी वास्तविक संख्याएं जिसे P बाई Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अप्रमेय संख्या कहते हैं। अब वही बताया ना कि जो रिपीटेड हो जाए, संख्या बार बार रिपीट हो, वह कभी दशमलव से ना बदले। जैसे देखिए यहाँ 3 3 8 8 रिपीटेड होते चल जा रहा है, ये सब जो मान है ये सब जो है अप्रमेय संख्या दर्शाता है। क्या दर्शाता है, अप्रमेय संख्या दर्शाता है। अब आते हैं हमारे सवाल में, एक तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा जिसमें कहेगा कि सिद्ध करें कि प्रमेय संख्या है कि अप्रमेय संख्या। क्या करेगा, सिद्ध करने के लिए कहेगा कि प्रमेय संख्या है कि अप्रमेय संख्या। लेकिन उसके साथ साथ ये हम लोग का क्वेश्चन है, इसके साथ साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देते जो सब कोई को पता होना चाहिए। एक दो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर बता देते हैं। प्रमेय संख्या चुनने के लिए अप्रमेय संख्या आता है, इस पर भी ऑब्जेक्टिव बनता है। निम्न में से कौन अपरिमेय है, तो क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ऑप्शन 4 मान लीजिए रहेगा √4, बी √8/√2, सी √3/2, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई। अब ऐसा प्रश्न दे, ऐसा भी प्रश्न पूछता है तो अब सब कोई दिमाग में बात रखिएगा कि 10वां क्लास में है, वेरी सिंपल तो देगा नहीं। जैसे ऑप्शन कहने का मतलब कभी कभी दे भी देता है, जैसे 3 दे दिया, बी बराबर -2 दे दिया, और सी बराबर 5/4 दे दिया, और डी बराबर दे दिया √3। तो ऐसा कभी कभी दे देता है। ठीक, नहीं तो अक्सर देगा तो ऐसे मिक्स देगा कि आपको हल करके पता करना होगा प्रमेय संख्या है कि अप्रमेय संख्या है। क्लियर है, देखना पड़ेगा हल करके। तो ये जान रहा है कि रूट से बाहर निकल गया तो ये प्रमेय होगा, अप्रमेय तो होगा नहीं, सुनना है अप्रमेय। अच्छा, ये काटेंगे तो 4 दूनी 8, लेकिन √4 होगा तो 4 का फिर 2 हो जाता है, हो जाता है ना। लेकिन ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो अप्रमेय संख्या आसानी से चुना जाएगा, और उससे ज्यादा आसानी से चुनाएगा ये अप्रमेय संख्या है। ठीक, तो कुछ ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देंगे जिसमें आपको बहुत सा सवाल ऐसा होगा, मैंने 2-3 को सवाल ऐसा रहता है जो चुनना रहता है कि कौन सा प्रमेय संख्या है। ठीक, ये एकदम कंफर्म। हाँ, 2 नंबर में ऐसा सवाल बहुत आता है जो पूछता है, और बताना भी हम लोग को, सवाल हल करना है। ये सवाल बनाते समय ध्यान देना है कि हम लोग को सिद्ध करना है क्या चीज की, अप्रमेय संख्या है।
इसके बारे में कुछ चर्चा पहले भी कर चुके हैं हम लोग। ठीक, फिर एक बार चर्चा कर लेते हैं। जब भी सवाल बनाइएगा तो यहाँ कह रहा है कि अपन में सिद्ध करना है। क्या कह रहा है? अपन। तो फल। तो सबसे पहले लिखेंगे माना कि 3 + √5। देखिए प्रश्न इस प्रकार का आएगा तो ध्यान से रखिएगा। होमवर्क दिया गया था, अभी बना के लाए होंगे लोग। यस सर। चलिए, तो प्रश्न में सवाल जब भी आएगा इसे तो हम लोग को क्या करना है? सबसे पहले माना कि इतना एक परिमेय संख्या। ठीक, इसलिए 3 + √5 बराबर C/Q। समीकरण। अब P/Q के जगह A/B भी मान सकते हैं, हम बताए हैं। लिखना पड़ता है जहां P और Q क्या है? एक पूर्णांक है। Q = Q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, पूर्णांक संख्याएं हैं, लिख सकते हैं। अब आगे चलेंगे समीकरण 1 से। 3 + √5 बराबर P/Q। अब √5 यहीं छोड़ दीजिए, P/Q और ये हो जाएगा -3। एलसीएम भी निकाल सकते हैं तो बना सकते हैं P/होल Q -3। अब इधर समीकरण 2 से एक तरफ आपका अपरिमेय संख्या और दूसरा ओरी क्या है? परिमेय। क्योंकि P/Q में है तो बराबर नहीं है। चूंकि P/Q -3, अब यहाँ Q हो जाता है। क्या होगा? Q हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस 1 लेंगे तो 3Q हो जाएगा। P/Q के रूप में है। इसलिए P -3Q/Q क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है, लेकिन √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या। अतः हमारा मानना गलत है। अब क्या लिख देंगे? इसलिए या अतः 3 + √, क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। मिला लीजिए लोग। सही है। तुम लोग का मानना गलत हो गया। हो गया। चलिए, अब आगे सवाल में बढ़ते हैं।
अब इसी प्रकार से एक सवाल हो, सिद्ध करे कि सिद्ध करे कि 3 - √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए सिद्ध कीजिए लोग, सिद्ध कीजिए लोग। तो वन पे लिंक पड़ गया तो बोलता देखें कॉपी। चलिए जाके बोर्ड पर बनाइए। तो समझ में आना चाहिए कि 3 बहरी है, √5 अंदर है। आ रहा समझ में? जाके बोर्ड पर बना दोगी? जब तो बनाता, कॉपी नहीं लेके जाना है, बिना कॉपी का बनाना है। पढ़ाई का मतलब ये होना चाहिए ना। क्या मोहित, चलिए सीख की नहीं होगा ना। सब में वही लाइन लिखाएगा शुरू वाला, माना कि क्या है, इसके विपरीत मानेंगे, परिमेय संख्या है। इसलिए 3 - √5 P/Q समीकरण 1, जहां P और Q एक नहीं भी लगाइएगा तो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं। और Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए, Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। क्या है, Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अब समीकरण 1 से, पेन नहीं चलाइए लोग, ध्यान से समझिए, और रिकॉर्ड रहेगा यूट्यूब पर, देख लीजिएगा। अब दिमाग लगाइएगा इसमें, आप इसको भी ले जाइएगा उधर तो माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस में रह जाएगा। इससे अच्छा है कि इसको इस तरफ, इसको इस तरफ, दाया तरफ बाया तरफ कर देंगे। अभी प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, आई माइनस है तो इधर आके हो गया। अच्छा फिर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये गुना हो जाएगा, तो 3Q - P/Q = 5 समीकरण 2। अब लिख देंगे लास्ट में, चूंकि 3Q - P/Q क्या है, एक भिन्न है, भिन्न के रूप में है ना जी। भाषा हम अनेक तरीके से देखा लिख देते हैं कि कहीं सस्पिशन ना हो। P/Q के रूप में ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसलिए यह क्या है, लिख दीजिए, लिखने में थोड़ा सा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या है।
परंतु या लेकिन √5 एक हम जानते हैं कि अपर संख्या है, सिद्ध करके आए हैं। अतः हमारा यही ना होता है, हमारा मानना, हमारा यह मानना, क्या माने थे 3√5 ये क्या है, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या है जो गलत है। क्या है? जो गलत है। अब जो माने थे ये गलत हो गया। अतः 3 माइनस √5 एक क्या होगा? अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं है तो लिख लीजिए लोग, अब समझ में आ गया तो, नहीं तो मिला लीजिए लोग जो बनाए हैं। देखिए यहाँ तक तो सब में लाइन सेम जा रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत बदलाव करना होगा, जो मान दिया रहेगा उसी का हिसाब। ठीक, ये बन गया वही, बस उल्टा था, 5√3 था, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब थोड़ा सही को देख लिया जाए। भाषा तो सेम ही इस्तेमाल करना है, अलग अलग तरीका का भाषा लिख दिया जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ आप लोग के पेपर में भी लिखा हुआ है, बुक निकालिएगा, बुक में भी भाषा का इस्तेमाल किया गया है, अलग अलग सवाल में अलग अलग भाषा का इस्तेमाल किया गया है। एनसीईआरटी बुक में देखिए कहीं कहीं डायरेक्ट लिख देता है चालन बनाने के बाद। जब इसका हल बनाएंगे तो इसमें भी मानेंगे, माना कि 3 + 2√5 क्या है, परिमेय। कोई दिक्कत?
समीकरण, अब इसको क्या कर देंगे, P बाई क्यू। अब देखिए किसी किसी के मन में रहता है कि A बाई बी ना करे सर जी, मान लीजिए ना, हमारा क्या जाता है, ऊपर लिखे हैं माना कि क्या हो A बाई बी। चलिए अब भाषा वही लिखेंगे जहां दर्शाना होगा A B क्या है, पूर्णांक है। कहीं अभाज्य गुणनखंड भी लिखा रहता है, ठीक, क्या भाज्य गुणनखंड है। जहां b इक्वल टू नॉट, नीचे शेष 0 नहीं होना चाहिए, क्लियर है। अब यहां तक, उसके बाद चलेंगे समीकरण 1 से, 3 + 2√5 इक्वल टू A बाई बी। अब ये प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, गुड, हो गया। अच्छा आगे हल करेंगे तो A माइनस ये यहाँ आ जाएगा 3B बाई बी 2√5। अब जो गुना में रहता है वो भाग में आ जाता है, तब चलिए स्पेस वहां नहीं है, यहाँ चलते हैं। अब ये हो गया √5 और ये हो गया आपका A माइनस 3B बाई 2B, हो गया। अब समीकरण इसको क्या मान लेते हैं, 2। अब ये भी लिखते हैं एक तरफ क्या है आपका, समीकरण 2 से, एक तरफ आपका क्या है, अपरिमेय। आप जानते हैं ना जी, √5 पे क्या है, अपरिमेय, हाँ इधर है आपका परिमेय, हो गया। अतः हमारा मानना गलत है कि कौन सा बात, 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। हम यही ना माने थे, गलत हो गया। अतः 3 + 2√5 एक क्या होगा, और लगा दें, अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत, मिला लीजिए लोग, सही है, बहुत बढ़िया, सही होना चाहिए। चलिए हम इसी पर दूसरा प्रश्न सेट करने का तरीका बता देते हैं, ठीक। अब हमारे पास प्रश्न है, सिद्ध करे कि, क्या करना है, सिद्ध करे कि, तो सवाल का जवाब अब ये चीज करना है, 3√2, यही करना है ना, भाषा एक ही है, ध्यान दो यहाँ। अब जहां जहां जो पहला सवाल था उसको चेंज कर दो, क्या हो जाएगा, 3√2, बात वही रहेगा। अच्छा फिर समीकरण 1 से चलेंगे, तो ये हमारा हो गया 3√2। अब याद रखिए कि इधर वाला बदल जाएगा, अब हमारे पास खाली रूट इधर आ जाएगा, A/3B हो गया ना, ये तो सीधा आ गया। अब यहीं से समीकरण कर देंगे 2, समीकरण 2 से एक तरफ अपरिमेय संख्या, दूसरे तरफ परिमेय संख्या, चूंकि ये भिन्न के रूप में है ना। अब यहाँ खाली चेंज कर देंगे, 3√2 तो एक अपरिमेय संख्या, अतः यहाँ भी चेंज कर देंगे, 3√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बस अपने करना था, भाषा से। अब 2-4 को सवाल बना लीजिएगा, तो हमको उम्मीद नहीं है कि फिर भूलने वाला बीमारी रह जाएगा, ठीक। फिर भी आप लोग को नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, यानी सवाल का नोट्स दिया जाता है, खाली सवाल रहेगा, 30-35 को हर एक लेसन से सवाल आप लोग को दिया जाएगा, ठीक। वो सोमवार के दिन सवाल मिलेगा। चले इसी के साथ ये अपरिमेय संख्या का क्लास समाप्त हुआ। अब चलेंगे परिमेय संख्या का शांत अशांत वर्ती के बारे में, जो क्लास चलेगा नेक्स्ट। ये सवाल बनवा दिए हैं, चलिए सब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर और कीजिए। लोग आप लोग इस क्लास को सब्सक्राइब कीजिए जिसके पास यूट्यूब व्यवस्था है या एंड्रॉइड सेट है, ठीक।
बैच तो 15 फरवरी शुरू हो ही गया है। ठीक। हाँ तो शुरू होगा।